मुंह बंद। यहां देखो, यहां देखना, एक पतंग है, ठीक है। ए काइट इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर, एक किस शेप में है? स्क्वायर के शेप में, ए बी सी डी। अच्छा, काइट का पूछी भी होता है, वो किस शेप में होता है? ट्रायंगल के शेप में होता है वो, ठीक है। अच्छा, यहां देखो, और इसका उसने दिया है डिफरेंट सेट्स एज शोन इन द फिगर, ठीक है। यहां देखना, इसका रंग अलग है, इसको अलग तरीके से सेट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? इसका रंग अलग है, शेडिंग कर दिया अलग अलग, समझ में आ रहा है? इसका शेड अलग है, ठीक है। सबका एरिया निकालना है, साइड का लेंथ देते हैं 6, 6, 8, सब सेंटीमीटर में है। और ये जो डायगोनल एसी है, ये तुम्हारा 32 सेंटीमीटर है। एसी कितना है? 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये कलर रेड है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, तो कितना कितना पेपर लगा है, बस यही निकालना है। जल्दी करो, जल्दी करो। इधर सबसे पहले यहां देखो, यहां देखना बाबू, हमारे पास दो फॉर्मूला है। पहले तो डायगोनल इक्वल टू होता है √2a, ठीक है। यहां देखो, सबसे पहली बात, डायगोनल क्या करता है? स्क्वायर के एरिया को दो इक्वल पार्ट्स में बांट देता है। यहां देखना, डायगोनल जो है स्क्वायर के एरिया को क्या करता है? दो इक्वल पार्ट्स में बांट देता है। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अगर हम स्क्वायर का एरिया निकाल करके आधा कर दें, अगर स्क्वायर का एरिया निकाल करके हम आधा कर दें, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा, हैं? कोई दिक्कत? और स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, साइड का स्क्वायर, वहां से भी जा सकते हो। या फिर दूसरा फॉर्मूला ये होता है डायगोनल का स्क्वायर बाई 2। कैसे? तो देखना, d इक्वल्स टू √2a होता है, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? d बाई √2। कोई दिक्कत? तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लिखा है? साइड स्क्वायर होता है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? तो बोल तू, हाँ, एरिया ऑफ स्क्वायर भी नहीं पता? गांजा वांजा पी के आया क्या आज? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर, वही पूछ रहे हैं। याद आया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? चार दिन की छुट्टी पर हम थे, हमको लग रहा है तू 4 दिन की छुट्टी पर चल गया था, गांजा वांजा पीने 4 दिन तक पीते रहो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? या फिर हीरोन फॉर्मूला, हीरोन फॉर्मूला क्या था? हाँ, तो एरिया का फॉर्मूला बता। हीरोन फॉर्मूला अंडर रूट ठीक। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या था? क्या? तो बोल ना, दोबारा बोल देगा तो क्या हो जाएगा? साइड इंटू साइड, यानी उसी को बोलते हैं साइड का स्क्वायर। सुन में रहा? तो साइड ए है तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, ठीक है। अभी तुम कहां पर हो?
जोर से बोल भाई। अभी तुम कहाँ पर हो? कोचिंग में। ओह, तो ए का वैल्यू क्या आ गया? डी बाई रूट टू। ए का वैल्यू क्या आ गया? डी बाई रूट टू। इधर देखना, तो डी का स्क्वायर डी हो जाएगा, रूट टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा? टू, यानी कि डी स्क्वायर बाई टू। यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर का एक और फॉर्मूला मिल गया। कोई दिक्कत? यानी कि डायगोनल से हम डायरेक्ट एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं। सो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां देखो है मुंह बंद। 32 का स्क्वायर कितना होता है? 984 है। 32 का स्क्वायर 1024, 32 का स्क्वायर सॉरी 1024 बाई 2, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। एक किसका एरिया मिल गया? पूरे स्क्वायर का। समझ में आ रहा हर्षित? कोई दिक्कत? सो यहां देखना, एरिया ऑफ जो रेड पार्ट है, रेड पेपर का एरिया कितना हो जाएगा? इसका हाफ, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ब्लू पेपर ये भी कितना आ जाएगा? समझ में आ रहा है ये? कोई दिक्कत? अब जल्दी से इसका एरिया निकाल दो हेरोन फॉर्मूला से। 8√5। तुम लोग से नहीं निकला है ना अभी तक? जल्दी कर, जल्दी कर। इधर एरिया ऑफ ग्रीन रीजन, उसके लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? एस कितना आया अभिनव? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया अंडर रूट ठीक है, इसमें वैल्यू रख दो। 10 इंटू 10 माइनस 6 4 और 10 माइनस 8 2, तो 4 का तो पेयर बन गया, और 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2, 2 का भी पेयर बन गया, यानी कि 4 इंटू 2 इंटू रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया? ठीक है, रूट 5 का अपना वैल्यू रख देना। ठीक है, रूट 5 का वैल्यू कितना होगा? 2.2, आई थिंक 2.21 होना चाहिए। ठीक है, 2.21। टू पॉइंट टू वन को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है? जरा करके देख लेना। हटाओ इसको, अगले क्वेश्चन चलते हैं। 2 पॉइंट, तुम बोलना चाह रहे हो 2.23, हाँ हो सकता, ठीक 2.236, 2.23 कम से कम याद रखो। कुछ नहीं याद रखना था, 2.22 याद कर लो, सबसे बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, ये वाला जरा बना करके दिखाओ तो। इधर एक ट्रेपेजियम है बाबू, इधर जरा देखना। जिससे नहीं बनाना है क्वेश्चन, उसका माथा फोड़ देंगे हम। यहां देखना, एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है। ये 10 सेंटीमीटर है, ये पूरा 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो नॉन पैरेलल साइड है, एक 14 सेंटीमीटर है, एक 13 सेंटीमीटर है। बात सुन में आ रहा है? तो इसका एरिया बताओ। हाँ, इसका एरिया बताओ। नॉन पैरेलल साइड्स डिफरेंट है। बात समझ में आ रहा है ना? यानी कि तुमको हाइट पहले पता करना होगा। पता करियो हाइट, कैसे करेगा तुम समझ। बाबू लोग इधर देख, इस क्वेश्चन में यहां देखना,
ये क्वेश्चन बाकी सब क्वेश्चन से अलग है, जिसमें कि दोनों साइड इक्वल दे रहा था ना, वो आसानी से बन जाता है। ठीक है, इसमें क्या करो, किसी एक के पैरेलल एक दूसरा लाइन खींच दो इस तरह से। बात समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया, इधर पैरेललोग्राम, इधर ट्रायंगल हो गया। तो ये 10 है तो कितना हो जाएगा 10, और ये हो गया तुम्हारा 15। अब पैरेललोग्राम है तो कितना हो गया 14। बात समझ में आ रहा है? अब तुम इसका एरिया निकाल दो ट्रायंगल का, 84 आ जाएगा। लेकिन तुम्हारा टारगेट है इसका हाइट निकालना। अब ट्रायंगल का ही हाइट निकालो। हाइट नहीं रहेगा तो एरिया कैसे निकलेगा? पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकलेगा? बेस इंटू हाइट, हाइट तो होना चाहिए। बेस तो तुम्हें लेगा 10, हाइट क्या है? ठीक है, तो ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया 84, और फिर इसी ट्रायंगल का दूसरे तरीके से निकालो। बिल्कुल लास्ट में वही कर देंगे, नहीं तो यहां देखो क्या हो जाएगा, सॉरी 84, और इस ट्रायंगल का बेस कितना है 15। सोल्व करने पर ठीक है, 3 से 5 बार में, 3 दूना 6, 28 बार में हाइट मिल गया। ठीक है, अब तुम्हारी मर्जी है, तो पैरेललोग्राम का एरिया निकाल के जोड़ो, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 25 और 10 35 इंटू हाइट, हाइट कितना आ गया समझ में आया? इसमें यही टेक्निक था कि हाइट कैसे हम पता करें। तो ट्रायंगल का एरिया निकाल करके फिर उसी ट्रायंगल के एरिया को एरिया से कंपेयर करके हाइट पता की। लड़ाई पैरेललोग्राम है ना, पैरेलल लाइन खींच दिए, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। आजकल पढ़ाई नहीं कर रहा है तू? हाँ, सवाल को नहीं बना तुमसे, उससे बन गया। I will kill you. चलो यहां देखो, चलो यहां देखो, आगे बढ़े, आगे बढ़े। यहां से देखो, क्वेश्चन है, यदि ट्रायंगल का हर एक साइड को डबल कर दे तो इनिशियल एरिया और फाइनल एरिया, या फिर फर्स्ट एरिया और सेकेंड एरिया का रेशियो क्या होगा? इफ द ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल इज डबल्ड then the ratio of original triangle to the ratio of area of the original triangle to the new triangle will be, क्या होगा? यानी कि एक ट्रायंगल है, उसका पहले का साइड क्या है तुम्हारे पास, ए बी और सी है। नया ट्रायंगल बना है, उसके साइड क्या ले लिए, 2A 2B 2C, दोनों एरिया निकालो। 2A 2B 2C ले लिए, ठीक है, दोनों एरिया निकालो। तो इस केस में जो तुम्हारा एरिया आएगा, पहला केस में यहाँ पर 1 लगा देते हैं, एरिया फर्स्ट क्या होगा, ये अंडर रूट कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? इसका सेमी पेरीमीटर निकालो,
इसका सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 2s सेमी पेरीमीटर ऑफ न्यू ट्रायंगल क्या होगा? 2a प्लस 2b प्लस 2c बाई 2, यानी कि a प्लस बी प्लस सी आ गया। और a प्लस बी प्लस सी क्या होता है? 2s, यानी कि इसका सेमी पेरीमीटर 2s होगा। बात समझ आ रहा है? इसका सेमी पेरीमीटर क्या होगा? 2s। ठीक है, तो इसको करो, एरिया निकालो 2s माइनस 2a, इसे रख करके करो, सोल्व करो, थोड़ा सोल्व करो इसको। जब एरिया ऑफ न्यू ट्रायंगल निकालने जाओगे तो क्या बनेगा अंदर में से? 2s इंटू 2s माइनस 2a, ये चीज होगा। और हीरोन फॉर्मूला का फॉर्मूला प्रूव करते समय ये काम हम लोग किए थे, इसके बाद कॉमन लेना शुरू किए थे। यहाँ देखो, तो ये तो 2s है ही, इसमें से 2 कॉमन होगा, इसमें से भी 2 कॉमन होगा, इसमें से भी 2 कॉमन होगा, क्योंकि सबके सब क्या है? मल्टीप्लाई में है ना। ये कितने 2 हो गए? 4 हो गया। कोई दिक्कत? अब मान लो कि इस एरिया को तुम डेल्टा 2 लिखो, एरिया 2, ठीक है, ये एरिया का सिंबल है, ये एरिया का सिंबल है, ट्रायंगल का एरिया का सिंबल है। ठीक है, तो जो सेकंड एरिया है ये कितना आ गया? इक्वल टू 4 इंटू फर्स्ट एरिया। बस समझ में आ रहा है ना? अब इसको डिवाइड कर दो, तो फर्स्ट बाई सेकंड पूछा है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 इक्वल्स टू, इसको इधर डिवाइड कर दिए, 4 को इधर डिवाइड कर दिए, तो 1:4। यहां रखना, बोला द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑन रेशियो 8:5। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, इसके लेंथ और ब्रेथ किस रेशियो में है? 8:5 में। तुम उसको एज्यूम कर क्या कर लोगे? 8x एंड 5x, जब भी रेशियो दे तो। उसके बाद बोल रहा है ए पाथ 1.5 मीटर वाइड, एक रास्ता है जो कि इसके चारों तरफ से गया है। कितना वाइड है ये? 1.5 मीटर। कितना वाइड है ये? 1.5 मीटर। ठीक है, इधर से चारों तरफ से। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। और इसका एरिया दिया हुआ है, पूरा जो रूट है इसका एरिया दिया हुआ है। इसका एरिया कितना है रोड का? 594 मीटर स्क्वायर, 594 मीटर स्क्वायर। तो बोल रहा है कि इस पार्क का लेंथ और ब्रेथ बताइए। हाँ, सिर्फ पाथ का एरिया देगा, तुम अपना पाथ का एरिया निकालो, उसको फिर कंपेयर कर दो। ठीक है, तो पाथ का एरिया इक्वल टू क्या होगा? टोटल एरिया माइनस इंटरनल एरिया। कोई दिक्कत? तुम करो, अपना लेंथ तुम्हारा कितना है? 8x है, ये कितना है? 5x। x का वैल्यू निकालना है, बन जाएगा। पहले तो बाहर का एरिया तो आराम से हो जाएगा, 8x इंटू 5x 40x स्क्वायर। इंटरनल एरिया कैसे निकालोगे? ये वाला जो एरिया, यहां देखो, ये जो अंदर में जो रेक्टेंगल बन रहा है इसका ये लेंथ कितना होगा? 8x माइनस 3। अरे 1.5 इधर से घट गया, 1.5 इधर से घट गया, यानी कि 1.5 और 1.5 कितना? 3। तो ये कितना हो गया? 8x माइनस 3। और इसका जो ब्रेथ कितना हो जाएगा? पहले से 5x था, तो 5x माइनस 3। कोई दिक्कत? सो एरिया ऑफ रोड, पहले अपना लिख लेना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है,
कोई दिक्कत? एक्सटर्नल एरिया, इंटरनल एरिया, तो एरिया ऑफ रोड इक्वल टू एक्सटर्नल एरिया माइनस इंटरनल एरिया। एक्सटर्नल एरिया कितना होगा? 8x इंटू 5x, और ये हो गया 8x माइनस 3 इंटू 5x माइनस 3, ये हो गया 40x स्क्वायर। बाकी अपने इधर मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करो, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? 594 के। तो x का वैल्यू मिल जाएगा, जल्दी करो। हाँ, उसमें इधर उसने बोला है ना कि पार्क अंदर है, ठीक है, पार्क अंदर है, बाहर में रोड बनाया गया है। और समझ आ रहा है? और मैंने क्या लिखवा दिया कि ये पार्क है, बाहर ही पार्क ले लिया, यानी उसने क्वेश्चन में इसको पार्क लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना आंसर लिखेंगे। तो x का वैल्यू कितना है? यहां देखो, ये कितना आ जाएगा, और ये इसको सोल्व करने पर इतना आ गया। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब जो हम बोले हैं कितना हो जाएगा? 594, ठीक है, 594 इधर जब आएगा तो 603 हो जाएगा। तो क्यों ना हम 594 को ही चेंज कर दें, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 13, x का वैल्यू मिल गया। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 8x में, तो हमारा वो लेंथ होगा, इधर क्या होगा? ब्रेथ। ओरिजिनल क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये तुम्हारा पार्क है, बात समझ में आ रहा है? अगर ये पार्क है तो ये 8:5 के रेशियो में है, तो 8x और 5x इसको मानेंगे। अब बोला कि बाहर में रोड जा रहा है, तो जो बाहर में जो बनेगा अब उसका क्या हो जाएगा? 8x प्लस 3, और ये क्या हो जाएगा? 5x प्लस 3। बात समझ में आ रहा है? तो फिर वो वहां से बनेगा, ठीक है, ऐसे भी सही है, कोई दिक्कत थोड़े है। समझ में आ गया? एग्जाम्पल सारा हो गया। आज जा करके एक्सरसाइज में जो जो क्वेश्चन नहीं बना है उसको एक बार फिर से अटेम्प्ट करना, ठीक है? कल किसी तरह से हम लोग इसको खत्म कर देंगे।